हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और मैं फ्रेश वगैरह होने के बाद सीधे किचन में आई हूँ। तो पहले किचन गीले कपड़े से पोंछ लिया है। उसके बाद मैं रख रही हूँ यहाँ सांभर पकने के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ इडली, सांभर और चटनी। तो सबसे पहले मैं इसमें दाल डाल रही हूँ और दाल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे डाली है मैंने थोड़ी सी चना दाल, थोड़ी सी मूंग दाल और थोड़ी सी मसूर दाल। बाकी ये 2 टमाटर कट करके डाले हैं और 1 बैंगन, 3-4 आलू छोटे छोटे से हैं, तो 3-4 आलू डालूँगी और इसको रख दूँगी मैं पकने के लिए। जितनी देर में मैं झाड़ू पोछा करूँगी उतनी देर में हमारा सांभर तैयार हो जाएगा। और इसमें नमक और हल्दी भी डालूँगी। और जो आपको डलिया में बर्तन दिख रहे हैं इनको भी मैं लगा के रख दूँगी, तो किचन खाली हो जाएगा। क्योंकि रात में मैंने बर्तन साफ़ करके रख दिए थे और रात में मैं बर्तन नहीं लगा के रखती हूँ क्योंकि उनमें पानी रहता है, इसलिए मैं रात में ऐसे ही छोड़ देती हूँ बर्तन को साफ़ करके डलिया में भरे हुए। सुबह उठ के जब मैं किचन साफ़ करती हूँ और मतलब रात में भी किचन साफ़ करती हूँ, लेकिन सुबह भी मैं एक बार गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो सुबह मैं जब चाय रखती हूँ पकने के लिए उतनी देर में मैं बर्तन लगा लेती हूँ। लेकिन आज अंश को स्कूल जाना है और हमको जल्दी बनाना है उसके लिए नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में यही बनाने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा चलो काहे के लिए दूसरी चीज़ बनाएंगे, इसी को खा के चला जाएगा। और थोड़ा सा जल्दी जग गए थे इसलिए हमारा काम भी टाइम पे हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसी रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। बाहर की झाड़ू लग चुकी है, जो गेट के बाहर का है वहाँ का मैंने झाड़ू भी लगा दिया है और वहाँ पानी से साफ़ भी कर दिया है। और अब मैं इसी रूम से शुरुआत कर रही हूँ। तो पहले यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद जो अंदर के रूम हैं उनमें झाड़ू लगाऊंगी। ये इनका ऑफिस रूम है, तो सबसे पहले मैं यहीं से अब शुरुआत करने लगी हूँ। यहाँ से झाड़ू की, यहीं से पोछा की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले किचन में पोछा लगाती हूँ, तो किचन में मैं हाथ से ज़्यादा करके लगाती हूँ। कभी कभार मैं पोछे से वहाँ पर पोछा लगाती हूँ और बाकी मैं हाथ से ही किचन में लगा लेती हूँ और इस रूम में लगाती हूँ। उसके बाद सारे घर में पोछा लगाती हूँ। और अब मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं रख रही हूँ चाय पकने के लिए और सांभर पक गया है तो मैंने साइड में रख दिया है। और अब जो चटनी बनानी है तो थोड़ी सी चना दाल, थोड़ी सी फली दाना भूंज लूँगी। रात में भूंज के नहीं रखे थे, वैसे मैं रात में भूंज के रख लेती, लेकिन रात में नहीं भूंजे थे, थोड़ा सा टाइम भी हो गया था। और अभी टाइम हो रहा है 6:45। अंश को जगा दिया है, जब तक अंश तैयार होगा, नहाएगा, ब्रश वगैरह करेगा, उतनी देर में मैं आराम से कंप्लीट कर लूँगी। उसको जाना है 7:30 बजे, वो निकलेगा घर से। आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ छोटा बड़ा, तो थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बहुत से काम होते हैं सुबह, तो अगर हम लेडीज़ के पास 4 हाथ भी हों वो भी कम पड़ जाएंगे, इतना काम हो जाता है और इतनी भाग दौड़ होती है। 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद से फिर जब मर्जी हो जब काम करो, ऐसा वाला होता है। लेकिन मैं अपना काम अपने रूटीन से करती हूँ। मैं सुबह जल्दी जगती हूँ तो मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो फिर लेट होते चला जाता है, फिर दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है अगर हम लेट हो जाते हैं काम करने में। इसलिए मैं तो सबसे यही कहूँगी कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी काम हो जाता है तो फिर कुछ अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और जो हम कुछ और करना चाहते हैं उसके लिए भी टाइम निकल आता है। तो मैंने जो चना और मूंगफली दाना पीस भूंज के रख दिए हैं, जब तक वो ठंडे हो रहे हैं उतनी देर में मैं एक साइड रख दूँगी पकने के लिए इडली। और चाय अभी हमारी पक ही रही है, तो बस मैंने भर लिए हैं, सांचा तैयार कर लिया है, अब मैं इनमें रख दे रही हूँ। और फिर जो अभी काम बचा है चटनी वाला उसको बनाऊंगी, सांभर में तड़का लगाऊंगी। अभी मैं चाय नहीं पी रही हूँ, इनको दे दूंगी छान के। मैं अभी तुलसी जी की पूजा करूंगी क्योंकि मैं नहा के सीधा आ गई थी। तो पहले तुलसी जी में दिया जलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं मंदिर तो बाद में जाऊंगी क्योंकि मंदिर में जल्दबाजी पूजा, मतलब जल्दबाजी में पूजा नहीं कर पाती हूँ उतने अच्छे से, क्योंकि मंदिर को साफ़ करना रहता है, मंदिर के बर्तन साफ़ करने रहते हैं जो भगवान जी के होते हैं। वैसे भी अभी जोत जल रही है, अभी दशहरा है लेकिन अभी उसमें तेल बचा हुआ है तो काफ़ी काला काला हो जाता है, इसलिए टाइम लग जाता है मंदिर को साफ़ करने में। तो मंदिर में जाऊंगी जब अंश निकल जाएगा उसके बाद जाऊंगी मंदिर में पोछा झाड़ू करने और पूजा पाठ करने के लिए। तो मैंने तुलसी जी में दिया जला दिया है। अब मैं ये चटनी बना रही हूँ यहाँ पे।
जितनी देर में मैंने चटनी पीसी, तुलसी जी की पूजा की, उतनी देर में इडली हमारी एक बार की पक गई हैं। तो मेरे यहाँ जो इडली का साँचा है बड़ा है, उसमें 5 हैं तो एक बार में 20 बन जाती हैं। तो बस इतना ही बनाना है। उसके बाद मैं जो मंदिर जाऊँगी पूजा करने, उसके बाद बनाऊँगी आके। लेकिन चटनी में तड़का लगा दूँ और सांभर में तड़का लगा दूँ, उसके बाद ही जाऊँगी मंदिर और अंश को नाश्ता करवा दूँ। उसकी बाटल आटल भर के दे दूँगी तभी जा पाऊँगी। लेट हो जाता है और टाइम भी होने वाला है। वो नहा के आ गया है और उसको सांभर तो नहीं खाना है, वो सांभर उसको पसंद नहीं, वो चटनी के साथ ही खाता है। तो लेकिन मैं साथ में ही बना दे रही हूँ, अगर खाएगा तो खा लेगा। चटनी में तड़का लग गया है और अब मैं लगा दूँगी सांभर में। तो सांभर बनाने के लिए मैंने रखी है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल जैसे गर्म हो गया था तो उसके बाद डाल दिया कढ़ी पत्ता, खड़ी लाल मिर्ची और राई। उसके ऊपर डाला है थोड़ी सी हींग और मसाले में वही धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। टमाटर उसमें डले हुए हैं और 1-2 इमली रखी हैं तो उनको डाल दूँगी। लहसुन प्याज आज भी नहीं डाल रही हूँ। वैसे आज का कोई विचार नहीं है, दशहरा है, लहसुन प्याज डाल सकते हैं, लेकिन अभी जोत जल रही है, जोत में तेल बचा हुआ है, इसलिए फिर मैंने नहीं डाला है। मैंने सोचा चलो शाम तक जोत और जल जाएगी तो कुत्ते को भी पसंद आता है इडली। ये ज़्यादा ही कुछ नौटंकी कर रहा है ये लड़का, उसको खाने नहीं दे रहा। चलो ये बिस्तर सही करो। सही तो है। कहाँ सही है? अंश निकल गया है स्कूल। अब मैं आई हूँ छत पे। तो सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाना रहता है, तो 3 परिक्रमा मैं सूर्य भगवान की करती हूँ और उनको जल देती हूँ। उसके बाद मेरे यहाँ छोटा सा पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाती हूँ, दिया जलाती हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम दिया जलाती हूँ। और यहाँ पे ये छोटे से शंकर जी हैं और शिवलिंग है, तो इनकी भी मैं जल चढ़ा देती हूँ। सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम रहता है कि 1-2 सदस्य और आ जाएं घर में तो वो भी फ्री ना हो। ये आ गए हैं अपने लिए चाय गर्म करने के लिए और मैं भी अभी चाय पीऊँगी। मैंने अभी चाय नहीं पी है। और गांव में तो और ज़्यादा काम होते हैं, यहाँ तो बाहर का कोई काम नहीं रहता है, गाय भैंस वाला सिर्फ घर के अंदर का काम रहता है। लेकिन गांव में तो गाय भैंस वाला भी काम होता है, ज़्यादा काम हो जाता है, घर का भी करो बाहर का भी करो। और मैंने ये सारा काम निपटाने के बाद ये मैंने बिस्तर फोल्ड करके रख दिए थे, लेकिन पेटी के अंदर रखा था इडली का साँचा, तो ये कपड़े फिर से बिस्तर के ऊपर रखे और साँचा निकाला था, इसलिए फिर से रखने पड़े हैं। और अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। यहाँ पे अपने लिए चाय गरम कर रही हूँ। और सुबह सुबह का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, मतलब मेरा नहीं, हर किसी का, हर लेडीज़ का यही काम है कि सुबह 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उसके बाद फिर आराम मिलता है। और मैं दोपहर के लिए तैयारी करके रख लेती हूँ सुबह ही। जब मैं नाश्ता बनाती हूँ उतने टाइम में दोपहर के लिए भी, जैसे दाल चावल बनाना रहता है तो दाल बना के रख लेती हूँ, दाल को छौंक के भी रख देती हूँ। सिर्फ चावल बनाना रहता है दोपहर में, सब्जी भी मैं सुबह ही बना के रख लेती हूँ। और अभी आंगन इन्होंने साफ़ किया है, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और बर्तन साफ़ करने के बाद कपड़े साफ़ करने हैं, कपड़े रखे हुए हैं। सभी ने नहा लिया है तो कपड़े मैंने सर्फ में डाल के भिगो के रख दिए थे। मैंने सोचा जितनी देर में मैं बर्तन साफ़ करूँगी उतनी देर में कपड़े साफ़ हो जाएंगे, मतलब गल जाएंगे, उनका जो मैल है वो निकल जाएगा। वैसे मैल आया कहाँ से, सारा दिन बच्चे भी घर में रहते हैं और हम लोग भी घर में रहते हैं। अभी गौरव अंश से स्कूल जाना शुरू किया है। गौरव तो अभी स्कूल भी नहीं जा रहा है, उसके अभी नहीं खुले हैं, अंश के ही खुले हैं। और कपड़े साफ़ किए, कपड़े सुखा दूँगी। ये रहता है सभी का, ये बिजी शेड्यूल रहता है सुबह का, हर औरत का काम रहता है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। और अगर 1-2 सदस्य और आ जाएं घर में फिर भी कमी रहेगी।
सुबह सुबह तो लगता है कि जो जितने भी घर में सदस्य हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा काम करवा लें, कोई ये चीज़ कर दे, कोई वो चीज़ कर दे। और बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो फिर ज़्यादा ही टाइम टेबल मतलब एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है कि उतने टाइम तक नाश्ता बना के देना ही है। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कल फिर मिलूँगी आपसे एक न्यू